हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर क्या होता है, क्या क्या उसके सिम्टम्स है, किस तरीके से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों थायराइड कैंसर की, तो ये क्या होती है, ये भी एक प्रकार की डिजीज़ होती है बच्चों। थायराइड कैंसर इज ए डिजीज़, एक प्रकार की डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है, हमारा जो सेल्स होती है बच्चों, वो अनकंट्रोल ग्रोथ कर जाती है, या जो सेल होती है वहाँ पे जहाँ कोशिकाएं होती है जो, वो एक मास की फॉर्म में बन जाती है। ठीक है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। तो वही क्या कहलाता है, हमारा थायराइड कैंसर कहलाता है बच्चों। थायराइड कैंसर इज ए डिजीज इन विच द सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड बिकम एबनॉर्मल ग्रोथ या अनकंट्रोल। ठीक है, जो सेल्स होती है उनका एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना या वो अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाना। ठीक है, एंड फॉर्म ए मास ऑफ सेल्स। ठीक है, नोन एज ट्यूमर, उसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्यूमर बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट है इसके टाइप्स। टाइप्स के बारे में देखें तो ये चार प्रकार से होता है। एक तो होता है आपका पेपिलरी थायराइड कैंसर, फोलिकुलर थायराइड कैंसर, मेडुलरी थायराइड कैंसर, और आपका एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर। अब हम इसके कारण देख लेते हैं बच्चों, किस कारण से होता है। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट कारण है, जैसे कि फर्स्ट है हमारा जेनेटिक। ठीक है, तो जेनेटिकली भी हो सकता है कुछ, जो थायराइड कैंसर होता है बच्चों, वो जो पेरेंट्स होते हैं उनकी वजह से भी। नेक्स्ट है रेडिएशन एक्सपोजर, जो रेडिएशन फैल रही है, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ फीमेल सेक्स। ठीक है, ये अगर हम फीमेल सेक्स की बात करें तो इसमें जो फीमेल कैंडिडेट होता है, अगर मेल के मुकाबले देखें तो मैन में कम पाया जाता है और फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है बच्चों। तो एक इसका कारण ये भी है। नेक्स्ट है एज, एज के ऊपर भी डिपेंड करता है बच्चों। तो ये इसके कुछ कारण थे हमारे। चलिए, नेक्स्ट है सिम्टम्स। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में नेक स्वेलिंग भी हो सकती है, होर्सनेस भी हो सकता है, आपको पेन भी हो सकता है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, और कफिंग की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसके सिम्टम्स है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं इसको। तो इसमें हम कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं। दूसरा, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी भी दे सकते हैं, बाहर से जो थेरेपी दी जाती है एक्सटर्नल। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी भी हम यूज कर सकते हैं बच्चों। और दूसरा सर्जरी। ठीक है, लास्ट में तो फिर सर्जरी करानी पड़ती है, अगर कोई डिजीज़ या कोई भी कैंसर ट्रीट नहीं हो रहा है तो हम उसकी सर्जरी करा लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में हम रेडिएशन प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जो रेडिएशन के द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसको। जेनेटिकली काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर थायराइड फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं बच्चों। डायग्नोस की अगर हम बात करें तो डायग्नोस में आता है हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, और आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे टेस्ट है जो हम डायग्नोस के लिए कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर बच्चों हमारा यहीं पे था, ये टॉपिक ओवर हो गया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।